जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं सो आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे करियर की। सेजिटेरियस, व्हाट्स अप। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप कह लीजिए, मैरिड लाइफ कह लीजिए, वॉट एवर परेशानी है, यू आर नॉट लाइक हैप्पी विद इट, कंटेंट नहीं फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इसमें से आई थिंक निकलना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और मे बी यू आर टायर्ड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स इन इट। ठीक है, वो चीज़, वो एनर्जी मुझे दिख रही है सेजिटेरियस के लिए, स्टक, एक स्टक एनर्जी। ऑल्दो यू आर रियलाइजिंग, आपको बहुत कुछ लाइक यू आर रियलाइजिंग, जो भी सिचुएशन है यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, बट आप थक चुके हैं आई थिंक उस सिचुएशन से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दिस इज़ अ टॉक्सिक कनेक्शन डेफिनेटली। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर को दे आर हाइडिंग थिंग्स। थर्ड पार्टी डेफिनेटली कुछ हो सकती है, या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। डेविल, नॉट अ हेल्दी कनेक्शन। कुछ हिडन होगा, कुछ टॉक्सिक होगा, और मे बी आपके पार्टनर को कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो यू आर डीलिंग विद इट and you are not happy. So what is the future of this connection? I think maybe किसी के पास options हैं, ठीक है। आई थिंक कोई इसमें से निकलना चाहता है। बहुत ज़्यादा मुझे सेजिटेरियस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। और हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस हैं, आप लोग शायद हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने पार्टनर से बात भी करना चाहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है स्टिल एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लेकिन इमोशंस को होल्ड बहुत किया जा रहा है, जाहिर नहीं किया जा रहा, क्लियरली कुछ बात नहीं चल रही है, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, यू नेवर नो। सो ये सारी सिचुएशन मुझे सेजिटेरियस के लिए दिख रही है। सो या दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर पार्टनर। लेट्स फाइंड आउट मोर। देखिए, इट्स अबाउट बीइंग अलोन। अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ ना, तो एक बहुत ज़्यादा मुझे एक शेडीनेस, एक रिलेशनशिप में रह के भी आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और इट्स अबाउट, अगेन वी हैव थ्री ऑफ swords twice, we got this card, so it's not a pleasant card। किसी के माइंड में कुछ चल रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, अब वो फैमिली भी हो सकती है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, एंड यू पीपल आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है सेजिटेरियस के लिए। मुझे बहुत अकेलेपन की वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इस रिलेशनशिप में, चाहे आउट ऑफ दिस, बट आप अकेला महसूस कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो पर्सन है डेफिनेटली टेंशन में ये भी है, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट मनी। हो सकता है ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा इनके मन में चिंता है, क्लोज्ड ऑफ है ये इनको, और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, फिजिकल और मेंटल, या जो भी कह लो। तो ऑल इन ऑल बहुत टेंशन वाला मुझे माहौल दिख रहा है सेजिटेरियस के लिए। ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है डेफिनेटली नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। और येस, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपकी तरफ मूव ले रहा है, क्योंकि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, वेरी, मतलब अप डाउन चलता रहता है, फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती, समझ नहीं आता कि ये क्या चाहते हैं, और ये आपसे क्या चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, और ये आपसे क्या चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन आई एम गेटिंग फॉर सेजिटेरियस। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। लेट मी क्लियर दिस।
सेजिटेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट प्लानिंग टू डू समथिंग। आप अच्छे जोन में हैं। अगर हम वर्क वाइज बात करें, यू आर इन टू अ गुड गुड मोड। आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, यू हैव एवरी थिंग विद यू, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, इट सीम्स टू बी वेरी नाइस, ग्रो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है यू वॉन्ट टू बी इन अ लाइक पैसे सेव करना चाहते हैं और सही जगह पे लगाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब, ठीक है, और किसी के साथ मिल के कुछ करना चाहते हैं, बट एक वो जो स्टकनेस दिखाई दे रही है, इट्स इन योर रिलेशनशिप एंड करियर एज वेल। वो चीज़ है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट मोर। वी विल बी यूजिंग दिस डेक, ब्यूटिफुल डेक। करियर वाइज इट सीम्स गुड। मुझे बहुत कुछ नया दिख रहा है, नया, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, मे बी यू आर अप टू समथिंग, मे बी आप कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, और इस हफ्ते यू विल बी ऑन अ क्रॉस रोड्स, वेदर दिस वे और दैट वे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू। एंड हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, और मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर नॉट फीलिंग दैट वेल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ ब्रेक, but I think good opportunities are coming your way. Aces are always new, we have victory, we have new things are coming towards you in terms of career. So okay, क्या guidance है for all you people? ओके, न्यू विजन। देखिए सेजिटेरियस, वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, इन ऑर्डर टू बी कंटेंट, ठीक है, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर क्वाइट लाइक क्वाइट एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, और आपके अराउंड एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, मे बी अ डिवाइन एनर्जी, मे बी यू बिलीव इन समबडी, और मे बी यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्रॉस रोड्स है, और हमारे पास यहाँ पे भी। सो मे बी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आप जगल करते रहते हैं, दिस वे दैट वे, दिस वे दैट वे। सो एक फोकस होना बहुत ज़रूरी है, एक बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप राइज करना चाहते हैं तो आपको नया विजन रखने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर हियर, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू लाइक, आपको अपनी एनर्जी को राइज करने की ज़रूरत है। और ये जो जगलिंग एनर्जी है ना, उसमें आप कभी भी गिर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आप रोप पे चल रहे हैं, राइट, सो आपको नहीं पता है, आप कभी भी गिर सकते हैं अगर आप जगल करते रहेंगे। सो एक फर्म स्टैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।